ज़रा ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 25 लाख रुपए आपके पास बैंक में पड़े हुए हैं, फिर भी आपको अमीर निवेशकों वाली प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं मिल सकती, PIS नहीं मिल सकती। अजीब लगता है ना सुनने में, क्योंकि अब तक भारत में ऐसा ही होता था। अगर आपके पास 50 लाख रुपए नहीं है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी PMS का दरवाज़ा आपके लिए बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड है। यहाँ पर आप लोग अलाउड नहीं हैं। लेकिन अब सेबी एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब सिर्फ 25 लाख रुपए से भी आपको प्रोफेशनल तरीके से आपका म्यूचुअल फंड प्रोफाइल कोई एक्सपर्ट संभाल सकता है। ये है ना अच्छी खबर आपके लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए खबर है, या इसका फ़ायदा आने वाले समय में लाखों इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा? क्योंकि आप कहेंगे ये तो हमारे लिए वीडियोस बनाती थी, आम लोगों के लिए वीडियोस बनाती थी, आज अमीर लोगों के लिए वीडियोस क्यों बना रही है? तो आइए समझते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। सबसे पहले समझिए कि PMS क्या होता है। अगर आपको PMS नहीं पता था तो मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बगीचा है, आप खुद भी उसकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समय ही नहीं है आपके पास, या आपको पौधों की ज़्यादा इतनी समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट फिर भी एक बगीचा चाहते हैं, तो आप एक माली रख लेते हैं। वो तय करता है कौन सा पौधा लगाना है, किसे हटाना है, किस में खाद डालनी है और कब पानी देना है। बस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यही काम करता है पोर्टफोलियो मैनेजर, यानी आपका पैसा, लेकिन उसे संभालने वाला एक प्रोफेशनल। लेकिन दिक्कत क्या थी? अब तक अगर आपको PMS चाहिए था तो कम से कम 50 लाख निवेश करने पड़ते थे, यानी जिसके पास 25 या 30 लाख थे वो बीच में ही फंस जाता था, बीच में मझधार में। म्यूचुअल फंड खुद संभालिए या फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, लेकिन PMS नहीं। सेबी का कहना है अब इस गैप को भरने की ज़रूरत है। अब नया बदलाव क्या है? सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है जिसका नाम है MF ओनली PMS। नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, हमेशा ऐसा होता है, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। आसान शब्दों में समझाती हूँ। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पैसे को सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, ETF और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स में ही लगाएगा, यानी वो इंडिविजुअल शेयर्स नहीं खरीदेगा। म्यूचुअल फंड ही क्यों? क्वेश्चन आता है, सवाल ये आएगा कि अगर म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना है तो मैं खुद ऐप खोलकर निवेश क्यों ना करूँ? यही असली कहानी है। आज भारत में करीब 2000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स मौजूद हैं, लेकिन निवेश करने लायक कितनी हैं? कंपनियां करीब 500। अब सोचिए, इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा फंड चुनें? क्या बदले, कब बदले, किसका वेट बढ़ाएं, किसका घटाएं? हर आम निवेशक के लिए ये आसान नहीं होता, खास करके इतना सोचना, फिर रिसर्च करनी पड़ती है, R&D करनी पड़ती है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप सुपरमार्केट में गए, सिर्फ बिस्किट खरीदना था, लेकिन शेल्फ पर 100 तरह के बिस्किट रखे हुए हैं, कौन सा बिस्किट लूँ मैं? अब यही हाल म्यूचुअल फंड्स का भी हो चुका है। स्कीम्स इतनी सारी हो चुकी हैं, इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि सही स्कीम चुनना भी सबसे मुश्किल हो जाता है। एडवाइज़र और MF PMS में फ़र्क क्या होगा? देखिए, अगर आप एडवाइज़र के पास जाते हैं तो वो सिर्फ कहेगा ये फ़ंड खरीद लो, लेकिन बाय करना या सेल करना या रीबैलेंस करना, ये सारे जो तरीके हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं, सब आपको करने होंगे। अगर मार्केट गिर गया तो घबराएंगे भी आप ही, आपकी टेंशन होगी। अगर यही समय पर बदलाव नहीं किया तो नुकसान भी आपका होगा। लेकिन MF ओनली PMS में ये सारी जिम्मेदारी पोर्टफोलियो मैनेजर की होती है। वो सोचिए, वो वही माली जो सब कुछ देख रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक द रिटर्न्स। यानी वो खुद पोर्टफोलियो संभालेगा और उसकी जवाबदेही भी तय होगी। खर्च कितना होगा? अब लोग पूछेंगे, इतनी सर्विसेज मिलेंगी तो फीस भी भारी होगी। सेबी ने कहा है यहाँ भी एक सीमा तय करने की बात कही है ताकि सबकी मदद हो सके। पोर्टफोलियो मैनेजर मैक्सिमम 2.5% तक मैनेजमेंट फ़ीस ले सकेगा या फिर परफॉर्मेंस के बेस्ड पर फीस ले सकता है। और क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होंगे, इसीलिए रेगुलर म्यूचुअल फंड्स वाले कमीशन भी नहीं ले सकेंगे।
बढ़ेंगे, यानी खर्च पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, किसको कितनी फीस जा रही है, कोई कमीशन तो नहीं ले रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं। आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी वीडियो का हमेशा यही सवाल रहता है। अगर आपके पास आज 25 लाख रुपए नहीं है तो क्या ये खबर आपके किसी काम की नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, भारत में जैसे जैसे लोगों की सेविंग बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसे निवेशकों की संख्या भी बढ़ रही है। आपको जानकर ये बहुत अचंभा होगा कि ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिनके पास इतनी सारी सेविंग्स है और दे वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड करते हैं लेकिन पोर्टफोलियो संभालने का उनके पास समय नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं रखते वो। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो लाखों ऐसे निवेशकों को पहली बार प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सुविधा मिल सकती है। और साथ ही में कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है, ऐसे मिनट में खबर छपी थी, कि 25 से 50 लाख रुपए निवेश योग्य रकम रखने वाले 1.5 से 2 करोड़ भारतीय इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में ध्यान रखिएगा, ये अभी सेबी का प्रपोजल है, अभी अंतिम नियम नहीं बना, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो भारत के वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में, और एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। क्योंकि हर निवेशक करोड़पति नहीं होता, लेकिन हर निवेशक चाहता है कि आपका पैसा सही हाथों में रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अपने सारे अमीर फ्रेंड्स को ये वीडियो भेज सकते हैं जिनके पास आपको लगता है कि शायद इतने पैसे हैं कि वो ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सके और उन्हें एक इंसान की ज़रूरत है जो उनकी मदद कर सके। देखिए, सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, उसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। याद रखिएगा, आपको बता दें कि ये खबर मिंट पेपर ने प्रकाशित की है। हमने बस इसे आसान शब्दों में आपके सामने समझा दिया है, साझा कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी मंच।